इस तथ्य को समझ लेना बहुत जरूरी है कि हमारे मस्तिष्क में प्रबल भावनाओं का आधिपत्य है। जो प्रबल भावनाएं हैं वह मस्तिष्क पर तुरंत आधिपत्य जमा लेती हैं, और ये प्रबल भावनाएं हैं नफरत, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या। ये सब प्रबल भावनाएं हैं। जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं वह प्रबल भावनाएं हैं, और वह मस्तिष्क में आसानी से जड़ जमा लेती हैं, आसानी से उत्पन्न हो जाती हैं। नफरत और गुस्से का तो इतना प्रभाव है कि व्यक्ति की जान भी जा सकती है। इसका एक उदाहरण है कि एक रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने लिए कॉफ़ी बनवाई और कहीं इधर उधर बिजी हो गया। तब तक उसका वेटर आया और वह कॉफ़ी पी गया। उसे पता नहीं था कि यह किसने किसके लिए बनवाई है। जैसे ही रेस्टोरेंट के मालिक को पता चला, उसने उस वेटर की तरफ मारने के लिए दौड़ पड़ा और हाथ में रिवॉल्वर लिया और कहा कि मैं आज इसे गोली मार दूंगा। उसने कैसे हिम्मत की मेरी कॉफ़ी पीने की। वेटर भागा और मालिक उसके पीछे दौड़ता गया, और कुछ ही देर में मालिक गिर पड़ा। उसे हार्ट अटैक आया और वह वहीं मर गया। मरते समय भी उसके हाथ में रिवॉल्वर थी। तो इससे पता चलता है कि वह वेटर की जान तो नहीं ले पाया, लेकिन खुद अपनी जान ले लिया। तो इस कहानी से हमें सबक लेना चाहिए कि क्रोध सबसे पहले तो हमारा बहुत नुकसान करता है, सामने वाले का तो खैर बाद में करेगा। तो अपने नुकसान को बचाने के लिए हमें क्रोध, गुस्से, नफरत से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। कई व्यक्तियों के चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं, वह भी द्वेष का नतीजा है। जब हम लंबे समय तक किसी के प्रति नफरत पालते हैं तो चेहरे पर झुर्रियों को आमंत्रित कर लेते हैं। और अगर हम लंबे समय तक प्रेम, कोमलता और क्षमा की भावनाओं में रहते हैं तो हमारा हृदय बहुत ही पवित्र हो जाता है और चेहरे भी हमारे चमकने लगते हैं और झुर्रियाँ खत्म हो जाती हैं। हो सकता है कि हम इतने बड़े संत न हों कि अपने दुश्मनों से प्रेम करने लगें, परंतु हम खुद की सेहत और सुख के लिए कम से कम उन्हें माफ़ कर सकते हैं और उन्हें भूल सकते हैं, और यही सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि जब आपको चोट पहुंचाई जाती है या किसी से आपको नुकसान मिलता है तो आपका उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन जब आप इस चीज़ को लगातार याद रखने की कोशिश करते हैं तो यह आपका बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि किसी के प्रति शत्रुता न पाली जाए, किसी से बदला लेने की भावना न रखी जाए, और जो हो गया जब हो गया यह सोचकर उसे माफ़ कर देना चाहिए। बल्कि हर रात को आप यह डिसीजन लें, यह सोचें कि मैं हर आदमी को जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया है उसे माफ़ कर देता हूं। और जब यह आप रोज़ करने लगेंगे तो आपका हृदय पवित्र और कोमल होता जाएगा और आप कई शारीरिक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। धन्यवाद। इस तथ्य को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मस्तिष्क में प्रबल भावनाओं का आधिपत्य